अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक का दर्जा मिलना चाहिए। अगर मिलना चाहिए तो क्यों मिलना चाहिए? अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी का दर्जा हासिल करने के नियम क्या हैं? क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को पहले यह दर्जा मिला था? ये सब ऐसे सवाल हैं जो शुक्रवार के दिन पूरे देश में लोगों के जहन में उठे हैं। इन सभी सवालों का जवाब भी आपको देंगे, लेकिन सबसे पहले जानिए कि एएमयू दर्जे को लेकर क्यों चर्चा में आया। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ? कोर्ट ने 4-3 के बहुमत से साल 1967 का फैसला बदल दिया। 1967 का फैसला एएमयू को अल्पसंख्यक दर्जा देने से इनकार करने का आधार बना था। सुप्रीम कोर्ट ने एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे को नए सिरे से तय करने के लिए 3 जजों की समिति गठित की है। सुप्रीम कोर्ट ने एएमयू को अल्पसंख्यक दर्जे का हकदार माना है। फैसला देने वाली संवैधानिक बेंच में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ समेत 7 जज शामिल थे। जो जजमेंट है वो 7 जजेस का जजमेंट है। आज का जजमेंट सिर्फ रेफरल ऑर्डर के तहत डिसाइड हुआ है। उसमें उन्होंने सिर्फ ये 4 जजेस ने जो मेजॉरिटी व्यू ने ये लिया है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो अजीज बादशाह का 1967 5 जजेस बेंच था वो गलत था और उन्होंने उसको सेट असाइड कर दिया। एंड दे हैव डिसाइडेड दैट द मैटर विल गो टू दी 3 जजेस बेंच एंड दे विल गो ऑन द मेरिट्स ऑफ द मैटर एंड डिसाइड ऑन वेदर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इज एक्चुअली अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन एंड वेदर इट हैज द प्रोटेक्शन ऑफ आर्टिकल 30 और नॉट। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ऑनर करती है। इस फैसले के सभी बिंदुओं पर हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव टीम की समीक्षा पूरी करने के बाद हम मीडिया के सभी प्रश्नों का विस्तार से उत्तर देने की स्थिति में होंगे। फिलहाल हम एएमयू के एकेडमिक एक्सीलेंस, नेशन बिल्डिंग और इंक्लूसिविटी यानी कि समावेशिता की विरासत को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्धता को जारी रखें। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में आर्टिकल 30(1) का जिक्र किया है, जो पूरे मामले में काफी अहम माना जा रहा है। चाहे कोई शैक्षिक संस्थान संविधान लागू होने से पहले बनी हो या बाद में, इससे उसका दर्जा नहीं बदल जाएगा। संस्थान को स्थापित करने और उसके सरकारी तंत्र का हिस्सा बन जाने में अंतर है। आर्टिकल 30(1) का मकसद यही है कि अल्पसंख्यकों द्वारा बनाया संस्थान उनके ही द्वारा चलाया जाए। आर्टिकल 30(1) क्या है? संविधान के आर्टिकल 30(1) में सभी धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को एजुकेशन संस्थान की स्थापना और उसे चलाने का अधिकार दिया है। प्रावधान ये गारंटी देता है कि केंद्र सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रावधान ये भी तय करता है कि केंद्र सरकार अल्पसंख्यक संस्थान के आधार पर उसे दी जाने वाली मदद में कोई भेदभाव नहीं करेगी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो आज सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन आया है, फैसला आया है, मैं इस फैसले का वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ और बहुत अच्छा फैसला है। और माइनॉरिटी स्टेटस को लेके जो आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है और 3 जजेस की जो बेंच है, उम्मीद है कि वो वही फैसला देगी जो आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं मिला है। हाँ, कानूनी भाषा में कहा जा सकता है कि दर्जा मिलने का रास्ता साफ हो गया है। वैसे इस पूरे मामले की शुरुआत कहां से हुई है, ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि एएमयू के दर्जे को लेकर विवाद पुराना है। केंद्र सरकार ने 1951 और 1965 में एएमयू एक्ट में 2 संशोधन किए, जिससे यूनिवर्सिटी का पूरा स्ट्रक्चर बदल गया। 1951 में हुए संशोधन के जरिए मुस्लिमों के लिए अनिवार्य की गई धार्मिक शिक्षा और यूनिवर्सिटी कोर्ट में विशेष मुस्लिम प्रतिनिधित्व जनादेश को हटाया गया। 1965 में हुए संशोधन के जरिए कोर्ट की शक्तियों को दूसरे निकायों में बांट दिया गया। राष्ट्रपति को भी यूनिवर्सिटी की गवर्निंग बॉडी के लिए सदस्य नियुक्त करने की शक्ति मिली। लेकिन 1965 में एएमयू एक्ट में जो दूसरा संशोधन हुआ, उसके करीब 2 साल बाद यानी कि 1967 में विवाद कानूनी हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जिस फैसले को रद्द किया है, उस फैसले में एक नाम का जिक्र है, अजीज बादशाह। उनका ही केस आधार बना था, जिसकी वजह से एएमयू को अल्पसंख्यक दर्जा नहीं मिला था। पूरे मामले को समझने के लिए अजीज बादशाह का केस समझना जरूरी है। 1967 में एस अजीज बादशाह दोनों संशोधनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। केस को एस अजीज बादशाह बनाम भारत संघ के नाम से जाना गया। अजीज बादशाह का कहना था कि मुस्लिमों ने एएमयू की स्थापना की है, इसलिए उनके पास इसे मैनेज करने का अधिकार है। केस में 5 जजों की संवैधानिक बेंच दोनों संशोधनों को बरकरार रखा है। 1967 के आदेश में कोर्ट ने कहा कि चूंकि एएमयू एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसलिए इसे अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना जा सकता। कोर्ट के फैसले का एक अहम पॉइंट ये भी था कि एएमयू की स्थापना एक केंद्रीय अधिनियम के जरिए की गई थी, ताकि इसकी डिग्री की सरकारी मान्यता सुनिश्चित हो। तब कोर्ट ने इस बात पर बल दिया था कि अधिनियम मुस्लिम अल्पसंख्यक के प्रयासों का नतीजा हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 1920 अधिनियम के तहत यूनिवर्सिटी मुस्लिम अल्पसंख्यक की ओर से स्थापित किया गया था। 1967 में एएमयू के दर्जे को लेकर इसी फैसले को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो 3 जजों की बेंच को एएमयू के दर्जे पर फैसला देने की जिम्मेदारी दी है, वो किन पहलुओं की जांच करेगी, इसको भी जानना जरूरी है।
वो देखेगी कि एमयू अल्पसंख्यक दर्जे के लिए तय मापदंड पूरी करती है या नहीं। जांच करेगी कि एमयू की स्थापना किसने की है। ये भी पता लगाएगी कि संस्था की स्थापना के समय फंड और जमीन की व्यवस्था किसने की थी। एमयू को साल 1920 में अंग्रेजों के राज में एमयू एक्ट पास कराकर इसे यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया और फिर 1981 में भी एक संशोधन हुआ। इन दोनों के बारे में भी आपको जानना चाहिए। सर सैयद अहमद खान ने 1875 में अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। मकसद था मुस्लिम में शिक्षा का पिछड़ापन दूर करना और उन्हें सरकारी सर्विस के लिए तैयार करना। अंग्रेजों के राज में 1920 में एमयू एक्ट बनाकर मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। सवाल 1981 में संसद में एमयू संशोधन एक्ट पारित किया गया, जिसे एमयू को अल्पसंख्यक दर्जा मिला। 2005 में एमयू में मुस्लिम छात्रों के लिए पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सीटों की 50% सीटें रिजर्व कर दी गई। एमयू के रिजर्वेशन पॉलिसी के लिए इस फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। हालांकि जनवरी 2006 में हाईकोर्ट ने 1981 के कानून के उस प्रावधान को भी रद्द कर दिया। 2006 में भारत सरकार और एमयू अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। एक सवाल यह भी है कि एमयू को अल्पसंख्यक दर्जा मिल जाने के बाद क्या बदल जाएगा। अल्पसंख्यक दर्जा मिलने का मामला एमयू के लिए कितना जरूरी है। अल्पसंख्यक दर्जा मिलने से एमयू को दाखिले में अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों के लिए 50% तक के आरक्षण को रखने का हक मिल जाएगा। अभी एमयू में सरकार द्वारा तय आरक्षण नीति लागू नहीं है। हालांकि एमयू से जुड़े स्कूलों और कॉलेजों के विद्यार्थियों के लिए आरक्षण है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक दर्जा मिलने को लेकर 3 जजों की बेंच का क्या फैसला होता है, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर माना जा सकता है कि शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अल्पसंख्यक दर्जा मिलने का एमयू का दावा मजबूत जरूर हुआ है।